अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। तो उससे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे तुलना करने के लिए। 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करें। यानी हमें दो राशियां जो दी हैं वो 3 किलोमीटर और 300 मीटर, ये दो राशियां दी हैं। तो बच्चों, जो तुलना करने के लिए आवश्यक बातें हैं उन सबसे पहले उनको दिमाग में लाना है, याद करना है उनको कि उनका जो यूनिट है, उनकी जो इकाई है वो एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों की इकाई अलग अलग है, 1 किलोमीटर में है, 1 मीटर में है। तो हमें क्या करना है, इनको एक ही यूनिट बनाना है। तो आसान, जो भी आपको सही लगे, हम मीटर को किलोमीटर बना सकते हैं और किलोमीटर को मीटर बना सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो अभी हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। ठीक है, तो 3 किलोमीटर कितने के बराबर होगा, 3000 मीटर के। ठीक है, यानी जहाँ पे 3 किलोमीटर लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3000 मीटर लिख सकते हैं। तो अब हमें कंपैरिजन किसका करना है, 3 किलोमीटर का अनुपात ज्ञात करना था 300 मीटर के साथ। यानी अब हम किलोमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3000 मीटर। 3000 मीटर का अनुपात 300 मीटर के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ये यूनिट है ये एक जैसी हो गई हैं। और अनुपात का मतलब मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, बटा। और अब हम इसे काट देंगे। 300 का 10 से गुणा करने पर हमारे पास 3000 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया है 10/1, यानी 10:1। तो इस तरह से हमने 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात किया। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली है, ये कन्वर्जन। जब भी आप देखो कि दोनों यूनिट अलग अलग हैं तो आप उनको एक ही यूनिट बनाइए, कन्वर्ट करिए उनको। और उसके लिए आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। इसके लिए मैंने टेबल आपके साथ अभी शेयर किया है ग्रुप पे, आप वो टेबल याद कर लेंगे। बहुत आसान है, आप पहले से पढ़ते आए हैं, रुपए पैसे और मीटर सेंटीमीटर इन्हीं का कन्वर्जन है। तो आप उसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में और उसे याद भी करिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया। एक और लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, इसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, अनुपात ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, 5 रुपये का 50 पैसे के साथ। तो यानी हमें 5 रुपये का अनुपात ज्ञात करना है 50 पैसे के साथ। लेकिन यहाँ पैसे हैं, यहाँ रुपए हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या करोगे बेटा, पहले आप बताओगे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो अब आप 5 रुपये का कन्वर्जन करोगे पैसे में, तो 5 रुपये, तो 5 रुपये में कितने पैसे हो गए, 500 पैसे। अब आप ये जो 5 रुपये हैं इसकी जगह पर 500 पैसे लिख सकते हैं। तो जो कंपैरिजन करना है, अब तुलना हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, 500 अनुपात 50। ठीक है, अब दोनों की यूनिट सेम हो चुकी है, पैसे पैसे। और अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना, 50/500 होता है। नीचे 1 लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नीचे 1 नहीं लगाते और बाद में इनका आंसर सिर्फ 10 आ जाता है। फिर वो सोचते हैं कि हमारी तो रेशो आई ही नहीं, अनुपात ही नहीं आया, इसके साथ में मैं क्या लिखूं, कंफ्यूज होते हैं वो। इसलिए 50 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो आप उसको एक बार एकम चलाना, यहाँ पे 1 लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 10/1 यानी 10:1। ठीक है बेटे, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करिए। एक एग्जाम्पल मैं और लूँगी।
अगला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। 30 दिन का, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। 30 दिन का 36 घंटे के साथ अनुपात। तो बच्चों अब ये दिन है और ये घंटे हैं, तो हम दिन और घंटे का अनुपात ऐसे नहीं निकाल सकते ना। 30 दिन अनुपात 36 घंटे, ये जो दिन है और ये घंटे हैं, इनको हमें एक सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, एक ही यूनिट बनाना है। तो हम दिन को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं एक दिन बराबर 24 घंटे होता है, तो 30 दिन में कितने घंटे होंगे? तो हम 30 की गुना कर देंगे 24 से, इतने घंटे हमारे पास आ जाएंगे। 24 दिया 72 होते हैं, यानी 720 घंटे। यानी अब हम 30 दिन की जगह क्या लिख सकते हैं? 720 घंटे लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों को हमें कंपेयर करना है, यहाँ मैं 30 दिन की जगह लिखूंगी 720 घंटे अनुपात 36 घंटे। और आपको पता है अनुपात का मतलब होता है बटा। जब हम इनको बटे में लिखते हैं तो हम इनकी यूनिट हटा देते हैं, क्योंकि यूनिट लिखने उसकी अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है। 720 बटा 36, तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और 0 की 0, यानी 20 बटा 1, यानी अनुपात आया 20:1। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से अनुपात निकालना है। बस कन्वर्जन का ध्यान रखना है और बाकी आप उसे बड़े आराम से कर सकते हो। तो बेटा बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।